बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज का एहतजाज है उसकी सबसे बड़ी इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही आ रही है। इस वक्त तक अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 8:25 हो चुके हैं और यही खबर सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले टीवी चैनल्स पर खबर चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको पता ही है खबरें इस्टेब्लिशमेंट फीड करती है, कोई ब्रिगेडियर कर्नल बैठा होता है वो खबरें दे रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं दिखा रहा। उसके बाद खबर ये चलाई गई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और उनसे जो है उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बाद जो हैरान कौन डेवलपमेंट हुई है वो तो मैं आपके रखता हूँ ना कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि हैरान कौन डेवलपमेंट ये हुई है कि डी चौक में, जिसमें पुलिस की बहुत कम तादाद थी लेकिन रेंजर और एफसी की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको विजुअल भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो इस वक्त डी चौक के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने डी चौक के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। एफसीबी पसपा हो गई है, एफसीबी वहाँ नहीं है, रेंजर भी नहीं है। ऊपर से इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो शेल वगैरह थे शेलिंग उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बारिश में जो शेल है तो वो उतना काम नहीं करते जितना आम करते, बल्कि काम करते ही नहीं हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कम अज़ कम 30,000 के करीब लोग इस वक्त भी डी चौक के अंदर मौजूद हैं और इसमें से मकामी लोग भी हैं और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब के काफ़िले के साथ मौजूद थे। और वो जो है क्योंकि जब 26 नंबर चुंगी के ऊपर जब शदीद शेलिंग की गई और अली अमीन गंडापुर साहब को दाखिल नहीं होने दिया तो कारकुनों ने अपने जो रास्ते थे वो तब्दील कर लिए और मुख्तलिफ रस्तों से जो है कारकुन जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल होते, वहाँ जो काफ़िला था वो तकसीम होकर छोटा हो गया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो केपी हाउस चले गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला था वो ऐसा ऐसा पहुँचना शुरू हो गया था और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग, ये आपको विजुअल नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश विजुअल है, ताज़ा विजुअल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में कारकुन इस पर डी चौक के अंदर मौजूद हैं और नाज़रीन फिर जब ये डी चौक के अंदर मौजूद हैं तो उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो आगे एक बार आपने देखा कि जो मुनीर फारूक, हसन अयूब दिखा रहा हूँ कि पाक फौज के जवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन साथ साथ हैं, उनमें किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि फ़ौज भी हमारी और जो है मुल्क भी हमारा है। तो अब उनके लिए भी बड़ी शर्मिंदगी है जो कह रहे थे कि फ़ौज ये कर देगी फ़ौज। नादरीन, किसी भी मुल्क की फ़ौज अपने शहरियों के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकती। तो यही हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा जो कारकुन हैं वो डी चौक के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया है। और फिर अब जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो खबर सामने आई वो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो खबर पता चली कि अली अमीन गंडापुर साहब जब KPK हाउस पहुँचे तो वहाँ रेंजर की बहुत बड़ी तादाद में रेंजर ने KPK हाउस पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। KPK हाउस के जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को भी यरगमाल बना लिया और जो उनका अमला था वहाँ से सिविल उनको बाहर निकाल दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो फैसल अमीन है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब से कोई रब्ता नहीं हो रहा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर खबर चलवाई गई गिरफ्तार नहीं किया गया। बहरहाल इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर जो है वो KPK हाउस के अंदर मौजूद है और रेंजर्स ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, ना तो मुजाहिरीन उधर जा सकते हैं ना कोई मीडिया को कवरेज हासिल है। तो अब ये जो हमला है अली अमीन गंडापुर और ये हमला जो KPK हाउस पर किया गया है और पहले गिरफ्तारी की खबर चलवाई गई, फिर कहा गया नहीं नाज़रीन असल में ये हमला किया गया है एक आप KPK के मुंतखब यानी बाकी जो 3 वज़ीर आला हैं
वो मुंतखब नहीं है, फॉर्म 47 के हैं, लेकिन वाहिद गुजराला जो मुंतखब है उस पर हमला जो है ना, ये डायरेक्ट केपी के सूबे और पठानों पर हमला तस्वर किया जाएगा। और ये जो सूरत हाल है, इसको इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और आइन के तहत किसी भी वज़ीर आला को उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी सीट पर मौजूद है। ये पूरे सूबे को गिरफ्तार करने के मुतरादिफ है। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने भी यही मौका इख्तियार किया है कि आप एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करें, इसका मतलब पूरे सूबे को गिरफ्तार करें। तो ये KPK के अवाम की तौहीन है और इसीलिए ये खबरें चलवा रहे हैं। तो अब खबरें चलवा रहे हैं कि जी हमने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि KPK में से बहुत ही खतरनाक रद्दअमल आ सकता है। तो अभी तक जो है PTI की कोर कमेटी ने जो इलामिया जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान आया है कि एहतजाज बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। आईनी तरमीम को रोकने के लिए हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और हम इसकी फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। अब इस वक्त जो है यानी कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर से रब्ता नहीं हो रहा, रेंजर ने पूरी तरह से उसको घेरा हुआ है। ये फैसल अमीन साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। अब इसके ऊपर जो है एक जो ट्वीट किया है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, वो ट्वीट किया है शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब ने बड़ी अहम बात की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अली अमीन गंडापुर को अगवा करके डिमांड किया गया है कि एहतजाज खत्म करे, यानी कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त, क्योंकि नाज़रीन आपको समझना होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरार हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फरार हैं, कोई नून लीग ग्राउंड पे नजर आ रहे, सिर्फ मोहसिन नकवी चला रहे हैं। और फिर जो मोहसिन नकवी चला रहे हैं तो वो जनरल आसिम मुनीर ही चला रहे हैं। इस वक्त फौज ही सारा कुछ चला रही है। मुस्लिम नून वहाँ से वैसे गायब है, उनको लाहौर में भी लाले पड़े हुए हैं तो वहाँ से भी गायब है। अब वो कहते हैं कि अगवा करके डिमांड किया गया कि एहतजाज खत्म कर दे। सियासी कमेटी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी और एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब को शहबाज गिल साहब के मुताबिक धमकियां भी दी गई कि अगर एहतजाज खत्म न किया गया तो KP में आर्टिकल 149 से कार्रवाई करेंगे, हुकूमत के इख्तियार छीन लेंगे। यानी अब धमकी दी जा रही कि गवर्नर नाज लगा देंगे, आपके इख्तियार छीन लेंगे। तो लेकिन इसको भी अली अमीन गंडापुर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ज़रा ये खबर बता रहे हैं कि उनके ऊपर सिर्फ यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दें और आपके ऊपर, वरना हम आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। हालांकि ये ऐसा कर नहीं सकते। और KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान B भी शुरू कर दिया है कि जो फ्रेश उनके कारकुन थे उनको KPK से रवाना कर दिया गया है, वो भी अब रवाना हो चुके हैं। तो अब एहतजाज का जो दायरा है उसको वसी करने की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अब वो एक बहाना बना रही है कि जी हमारे यहाँ एक इजलास हो रहा है जो SCO को हो रहा है, उसकी वजह से शंघाई तंजीम का, तो उसकी वजह से हम सिक्योरिटी ये कोई इशू नहीं है, सिर्फ आईनी तरमीम ये करवाना चाहते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती लोग को उठाया जा रहा है। तो अब ये जो KPK के ऊपर हमला किया गया KP हाउस के अंदर, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अब जब तक अली अमीन गंडापुर साहब बाहर आके कोई क्लियरेंस नहीं देते तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है। लेकिन उसके अलावा जो है एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये स्क्रीन पर तस्वीर आप देखिए, ये जरताज गुल साहबा की तस्वीर है और इनके PTI के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से इसको शेयर किया गया है और कहा गया है कि जरताज गुल साहबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, घसीटते हुए ले गई। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ना तो उनके सर पे दुपट्टा है और कहा गया कि ना उन्हें दुपट्टा लेने गया। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जरताज गुल साहबा के पास जो है उन्होंने जूते भी नहीं पहने हुए। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इसके ऊपर जो है अब प्रेशर ये डाला जा रहा है कि किसी तरीके से जो है अली अमीन गंडापुर साहब को प्रेशर डाल, हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि मैं जो है कुछ नहीं कर सकता और इमरान खान से ही आप बात करें। तो अब खबर ये सामने आ रही है कि अडयाला जेल में भी राब्ते किए जा रहे हैं, किसी तरीके से एहतजाज को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ जो है सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा अहम बयान दिया, ब्रेकिंग बयान अभी उनका है कि आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज कभी ख़त्म नहीं होगा, ये एहतजाज बढ़ेगा, पाकिस्तान का हर जी शऊर जो है वो इसका हिस्सा बने, ये कहा है सलमान अकरम राजा साहब ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, उसको ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। और अभी तक जो खबर आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को
KP हाउस के अंदर रेंजर ने यानी कि बाकायदा पाकिस्तान की फौज ने उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, उनको अगवा किया हुआ है और उनको अपने एक स्टडी में रखा हुआ है। और उसी तरह जिस तरह पहले उन्हें उठाया गया था और उनसे डिमांड की जा रही थी, और दूसरी तरफ जो है मीडिया से खबरें चलवाई जा रही हैं। ARY के ऊपर मैं खबर देख रहा था जिसमें मीडिया बता रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया है, अब हम अपना एहतजाज ख़त्म करते हैं। हालांकि इस हवाले से किसी किस्म का कोई इलाज नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया बेचारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बस जो खबर उनको व्हाट्सएप की जाती है वो ही नशर करता है। तो इस वक्त भी इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है। PTI के बहुत बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ जमा हैं और लोग आ रहे हैं, ऊपर से बारिश भी हो रही है। FC रेंजर बिल्कुल पीछे हट चुकी है, कहीं नज़र नहीं आ रही, पुलिस तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत जो सिविल हुकूमत है जिसमें शहबाज शरीफ हैं और जो भी उनके वज़रा हैं वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब बस एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं, वही उसको हुकूमत को चला रहे हैं। और जब मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद अब हुकूमत को चला रही है। आप देखते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होश के नाखन लेती है या फिर जोश में आती है तो बहुत बड़ा सानिया करवाने में वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फिर करवाएगी। तो फिर जो है KPK में हालात मजीद बिगड़ने का खतरा है और फिर हालात किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।